हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं। तो चलिए ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Number 1. To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. मतलब संविधान का पालन करना और इसके आदर्शों तथा संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना. Number 2. To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. उन उत्कृष्ट आदर्शों को सजाना और उनका पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया. Number 3. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. भारत की साम्राज्य, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना. Number 4. To defend the country and render national service when called upon to do so. देश की रक्षा करना और जब बुलावा जाए तो राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना. Number 5. To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practices derogatory to the dignity of women. मतलब धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधता को पार करते हुए भारत के सभी लोगों के बीच एकता और सांझी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले प्रथाओं का परित्याग करना. Number 6. To value and preserve the rich heritage of our composite culture. हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व देना और उसे संरक्षित करना. Number 7. To protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures. प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झीलें, नदियाँ और वन्य जीवन शामिल है, उसकी रक्षा करना और उसे सुधारना और जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखना. Number 8. To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. वैज्ञानिक विचार, मानवतावाद और शोध तथा सुधार की भावना को विकसित करना. Number 9. To safeguard public property and to abjure violence. मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना. Number 10. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्टता और प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च प्रयासों और उपलब्धियों की ओर बढ़े. Number 11. Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 and 14 years. मतलब जो व्यक्ति माता पिता या अभिभावक है उसे अपने बच्चों या अपने सेवक को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना चाहिए. तो दोस्तों यही तक थी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़. अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. धन्यवाद.